Good afternoon, students. How are you all? I hope you are fine. Let's start today's class. So, student, first of all, please tell me what we have learned in our previous class. So, students, we have learned visualizing a story in our previous class. So, the story is about a boy, and the boy name is Steven, and the boy is very simple. Okay, students. So, students, can you tell me, have you ever used your imagination to pretend like Steven in the story? किया है आपने कभी imagination story को like Steven? And what are the different things that Steven imagine क्या क्या imagine किया था उसने? Now look at this. Steven ने imagine किया था कि ship को imagine किया उसने. Then he imagine a car, कि उसने कार को इमेजिन किया कि मैं कार्डबोर्ड से कार बनाऊंगा. और प्लेट को उसने इमेजिन किया लाइक प्लेट इज़ इमेजिन लाइक अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, सुपर फास्ट कार. ओके. और उसने एक ब्लैंकेट से क्या बनाया, केप बनाया, और वो सुपर हीरो बन गया. उसने केन से क्या बनाया, एक सिल्वर स्वॉर्ड बनाई. ओके. उसने ये सारी उसकी इमेजिनेशन थी. दैट आर द इमेजिनेशन ऑफ द स्टीवन. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल यूज डिटेल्स फ्रॉम द 5 senses to describe a setting. So there are some scenes. This is the scene. In this scene, Steven imagined a cardboard box like a ship, and this is the in this there are the two scenes. One is about the ship and one is about a car. Imagine cardboard as a car and plate as a steering wheel. And there is a next adventure. This is the next adventure. और उसने क्या कर रखा है? In this adventure, he cut away the trees with the silver sword and flying like a superhero. So student, now we will discuss our worksheet S3, and this lesson plan is based on the worksheet and details from the senses, and there are some adventures. Now look at the adventures. Details from the scenes. There are some scenes. Detail from the senses. So you in this worksheet we will use our senses. And now there is a question 1. Fill in the tables to describe Steven's imaginary adventures. तो उसमें जो उसने adventures को imagine किया, उसमें क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है स्टीवन की इमेजिनेशन को बाय यूजिंग सेंसेस. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर इज़ अ इमेजिनेशन 1. सो इमेजिनेशन 1 है, एडवेंचर 1 है. तो उसमें क्या इमेजिन कर रखा है एडवेंचर 1 में? वो उसने इमेजिन किया है कि कार्डबोर्ड से उसने इमेजिन किया एक शिप को इमेजिन किया उसने. सो नाउ लुक एट दिस. सो देर इज़ अ इमेजिनेशन, और यहाँ पे क्या है, शिप यूज़ कर रखी है उसने. सो अब ये देखिए, नाउ लुक एट दिस, एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स. तो उसने क्या क्या सा किया अपनी इमेजिनिंग में. सो इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट डाउन ही सा कार्डबोर्ड बॉक्स. सी उसने इमेजिन किया, तो सी शिप. उसने इमेजिनेशन में देखा कि सेलिंग शिप देखी उसने, और क्या देखा उसने, कार्डबोर्ड बॉक्स को देखा. उसने कार्डबोर्ड बॉक्स को देखने के बाद उसने इमेजिनेशन किया ना. सो ही सा अ कार्डबोर्ड बॉक्स, सेलिंग शिप एंड सी and huge sea monsters. Okay students, so you have to write down in the one column. C राइट करोगे आप, उसके बाद आपको राइट करना है he saw cardboard box, sailing ship, sea monster and sea in his imagination. Okay students, next one, which sense? Hear. So आपको राइट करना है here. फिर आपको राइट करना है he heard the sound of water waves. अगर वो सी को इमेजिन कर रहा है और सेलिंग शिप को इमेजिन कर रहा है, तो शिप तो कहाँ चलेगी, सी में चलेगी. सो ही हर्ड द साउंड ऑफ वाटर वेव्स. जो वाटर की जो वेव हैं
सी में वेव्स हैं, सी वेव्स भी राइट कर सकते हो। और उस सी वेव की जब आती है तो साउंड आती है ना उसमें, सो ही हर्ड द साउंड ऑफ वाटर वेव्स और सी वेव्स, सी वेव्स राइट करना, ओके। ही हर्ड द साउंड ऑफ सी वेव्स इन हिज इमेजिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ थर्ड। सो अब जो सी में वो कर रहा है, सी में वो उसकी बोट है, उसकी शिप है, वो सेल कर रही है, तो क्या स्मेल कर सकता है वो वहाँ पे? कुछ भी स्मेल नहीं आएगी उसको। ही स्मेल्स, कुछ भी स्मेल कर सकता है, आप राइट कर सकते हो। ही स्मेल सम ऑयल, ही स्मेल सम, ही ऑयल की स्मेल आएगी, शिप में ऑयल से चलती है तो, है ना। सो फ्यूल की स्मेल आ सकती है। सो आप अपना इमेजिन करना और राइट करना। अगर आपको लगता है कि उसको स्मेल आई है, कुछ ने उसने कुछ स्मेल्ट किया है, तो आप राइट करना, अदरवाइज इसको लिव कर दोगे, ओके। देयर इज नंबर 4, विच सेंस इज टेस्ट। सो अब सी में वो चल रहा है, सी में वो सेल कर रही है उसकी सेल, तो क्या टेस्ट कर सकता है वहाँ पे सी में? सी वाटर को टेस्ट कर सकता है। सो आपको फोर्थ में लिखना है टेस्ट, एंड देन यू राइट डाउन ही टेस्टेड सॉल्ट वाटर, ओके। एंड देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। अब जब वो सी में सेल, उसकी जो शिप है वो सेल कर रही है, रो वाटर में सेल करते हुए चल रही है उसकी शिप, वो इमेजिनेशन कर रहा है, तो वो कैसा फील करेगा? ही फेल्ट ग्रेट एंड हैप्पी, ओके स्टूडेंट्स। सो आपको फिफ्थ में राइट करना है। यहाँ पे एडवेंचर 1 का फिफ्थ पार्ट है, दिस पार्ट फिफ्थ, you have to write down feel and then you write down he felt great and happy in his imagination, okay students. So I hope adventure 1 is clear to you. Next one, there is adventure 2, and in the adventure 2 he is sitting in a कार जैसा दिख रहा है ना आपको। सो वो कार में बैठा हुआ है। नाउ लुक एट दिस, ये पे पिक्चर में देखो, यहाँ उसने इमेजिन किया है ना कार को। सो अब उसने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओल्ड डिनर प्लेट वुड बिकम द स्टीयरिंग व्हील्स। सो उसने इमेजिन किया है, तो ही सा। सो फर्स्ट जो है आपका यहाँ सीन 1 का जो फर्स्ट है, यहाँ पे राइट करोगे आप सी, फर्स्ट में राइट करना है यहाँ सी। सो उसने क्या सी किया? सो ही सा अ प्लेट and imagine this plate as a steering wheel of a racing car. So ये आपको राइट करना है। देन अब साउंड भी सुनाई देगी, सो यहाँ पे आपको राइट करना है हियर, ही हर्ड द साउंड ऑफ रेसिंग कार। अब रेसिंग कार को इमेजिन किया तो उसके साउंड भी वो इमेजिन कर सकता है। सो ही हर्ड द साउंड ऑफ रेसिंग कार इन हिज इमेजिनेशन। थर्ड में राइट करना है टेस्ट, सॉरी स्मेल्ट। उसने क्या स्मेल किया होगा? सो ही स्मेल्ट, स्मेल राइट करोगे, फिर राइट करोगे ही स्मेल्ट फ्यूल। जो अब रेसिंग कार है उसमें फ्यूल भी डलेगा, तो फ्यूल की स्मेल भी आ सकती है। जब कार चलती है तो एक स्मेल आती है ना। सो ही स्मेल्ट द फ्यूल इन हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट वन योर सेंसेस टेस्ट। अब टेस्ट तो कुछ करेगा ही नहीं ना वो, सो आप इसको लीव कर दोगे। देयर इज़ अ नंबर 5 में आपको राइट करना है फील। सो आप राइट करोगे उसने क्या फील किया होगा जब वो स्टीयरिंग व्हील पे गाड़ी चला रहा, तो हैप्पी फील किया होगा। सो ही फेल्ट हैप्पी इन हिज इमेजिनेशन, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप डिटेल 2 इज़ क्लियर टू यू। 1 आपका क्लियर हो गया, सेकेंड इज़ क्लियर। देयर इज अ थर्ड एडवेंचर, थर्ड देखिए। इन दिस एडवेंचर, सॉरी, देयर इज अ सीन, दिस इज द एडवेंचर 3। सो देयर इज अ बॉय, एंड बॉय के हैंड में क्या है? स्टिक जैसा कुछ दिख रहा है ना। सो नाउ लुक एट दिस, द सीन ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ दिस सीन, ये वाला सीन है इसमें, ओके। सो उसके हैंड में क्या है? एक स्वॉर्ड है जो उसने सिल्वर केन से बनाई है, ओके। So now look at this. So there are the senses यूज़ करेंगे हम, तो हम फर्स्ट में राइट करेंगे सी। सो ही सा
plants, trees and cornfields in his imagination. And there is number 2, smell. स्मेल क्या कर सकता है वो? ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स भी होंगे वहाँ पे, है ना. सो ही स्मेल्ड flowers in his imagination. Next one, there is a third. उसने कुछ सुनाई भी दिया होगा, और उसको किसकी साउंड सुनाई देगी? ट्री की. जब ट्री विंड ब्लो होती है तो ट्री वेव करते हैं और वो कट करेगा ट्रीज़ को अपने स्वॉर्ड के साथ, तो क्या साउंड आएगी? साउंड आएगी ना ट्रीज़ की. सो यू हैव टू राइट डाउन इन द 3 नंबर here, and you have to write down he heard the sound of trees in his imagination. there is a question, there is number 4 में क्या राइट करोगे? टेस्ट. सो अब वो जो ट्रीज़ के पास है, तो ट्रीज़ पे फ्रूट्स भी लगते हैं ना. सो वो इमेजिन कर सकता है कि उसने फ्रूट ईटिंग किया होगा. सो ही टेस्टेड फ्रूट्स इन हिज इमेजिनेशन. एंड देयर इज अ नंबर 5. अब 5th पे क्या इमेजिनेशन क्या फील कर सकता है? आपको राइट करना है फील. और अगर वो कट करेगा, कट करने के लिए उसके पास स्वॉर्ड है, तो क्या करेगा? एक्साइटेड फील करेगा वो. सो ही फेल्ट एक्साइटेड इन his imagination. Okay, so adventure 1, adventure 2 and adventure 3 is clear to you. Now we will talk about the adventure 4. 4 adventure की बात करेंगे. Okay, so now look at this. इस जो ये वाला एडवेंचर है स्टोरी में, उसकी बात हो रही है. सो उसने क्या वियर कर रखा है? उसने एक केप वियर कर रखा है ना. सो और क्या उसको वो फ्लाई कर रहा है. ओके, फ्लाई भी कर रहा है वो. तो उसने क्या देखा होगा वहाँ पे? यहाँ पे छोटे छोटे आपको स्टार्स भी दिख रहे हैं. और नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे क्लाउड्स भी हैं. सो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे? सी. सो ही सा stars, clouds in the sky in his imagination. And second sense is here. तो you have to write down here. अब ऊपर जाओगे तो बर्ड्स की साउंड भी आएगी. वो फ्लाई करेगा ना लाइक अ सुपर हीरो. उसने इमेजिनेशन किया कि ही इज़ फ्लाइंग लाइक अ सुपर हीरो, तो उसको साउंड किसकी आएगी? बर्ड्स भी स्काई में होते हैं और उसको कोई भी साउंड सुनाई दे सकती है ना. सो हम ये क्या राइट करेंगे? सी हियर. he heard the sound of birds, okay, in his imagination. और he heard the sound of wind की साउंड भी उसको सुनाई दे सकती है. ओके, नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट क्या करेगा वो? योर नेक्स्ट सेंस इज स्मेल्ट. अब क्या स्मेल कर सकता है वो? डिफरेंट काइंड कुछ भी स्मेल कर सकता है जब वो फ्लाई कर रहा है. सो स्मेल राइट करना है और आपको अपना आंसर देना है कि क्या स्मेल किया होगा उसने. ओके, देयर इज 4th टेस्ट. अब टेस्ट का है वो कुछ क्या टेस्ट करेगा? सुपर हीरो फ्लाई करेगा, तो इसमें उसने कुछ अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी उसने टेस्ट नहीं किया था. सो आप इसको लीव कर दोगे, टेस्ट में कुछ नहीं राइट करोगे. देयर इज़ अ 5th क्वेश्चन. अब वो क्या कर रहा है? द बॉय इज़ एक्साइटेड है ना, तो फील राइट करोगे. एंड यू हैव टू राइट डाउन द बॉय फेल्ट एक्साइटेड एंड हैप्पी. ओके, so the boy felt excited and happy like a and he is flying like a he fly in the sky like a superhero. So he is excited, so he felt excited and happy in his imagination. Okay students, जो इमेजिन कर रहा है वो कैसा कर रहा है? वो हैप्पी भी है, एक्साइटेड भी फील कर रहा है. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर S3. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and watch it carefully. After that you have to complete your S3. Okay students, bye bye.